तो स्टार्ट करते हैं वापस अपना क्वेश्चन। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, हम स्टेटमेंट मेथड से नहीं, हम इनको अकाउंट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है हमें, इसके अंदर भी हमें सेम करना है। अब देखो, इन क्वेश्चंस में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हम किस तरह से इनकम, जो हमारी इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम है, उसको हम कैलकुलेट करें। तो वर्किंग नोट्स बेटा हम स्टेटमेंट मेथड से भी कर सकते हैं और अकाउंट मेथड से भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट्स का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। बस हमें हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जो हमने आंसर निकालेंगे कि कितनी इनकम हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें भी क्या करेंगे, हम तीनों अकाउंट्स को मर्ज करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तीनों अकाउंट्स को मर्ज करेंगे। कौन कौन से अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और उनका नाम क्या रखेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सिर्फ एक ही नाम रख सकते हैं, तो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसका नाम रखा। अब क्या करना है हमें, अब हमें आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें रिकॉर्ड करने हैं, पोस्ट करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग दिया हुआ है हमें 1 लाख और क्लोजिंग दिया हुआ है हमें 1,25,000, ठीक है, लिख देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा 1,25,000। फिर हमें एडवांस का ओपनिंग बैलेंस भी लिखना है और एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पोस्ट करना है। तो चेक करते हैं एडवांस का कितना है। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है 87,500, ठीक है, 87,500। चलो लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 87,500। अब आते हैं बेटा क्लोजिंग बैलेंस पर। क्लोजिंग बैलेंस हमें एडवांस का कभी भी दिया नहीं होता, ये हमें निकालना होता है। कितना होगा एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, जो इस साल एडवांस आया नेक्स्ट ईयर के लिए, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। चलो, तो हमने चेक किया, तो देखो एडवांस कितना आया, 75,000 और 25,000, ये नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस आया। और ऑलरेडी भी एडवांस था नेक्स्ट ईयर के लिए 37,500, ठीक है। अगर हम टोटल एडवांस की बात करेंगे जो अभी नेक्स्ट ईयर का बचा हुआ है, तो वो जाएगा 75,000 प्लस 25,000 प्लस 37,500, ठीक है। तो एडवांस निकालेंगे टोटल, तो 75,000 प्लस 25,000 प्लस 37,500, तो ये हो जाएगा 1,37,500। ये टोटल एडवांस हो जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2021, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जाएंगे सारे। ये पॉइंट क्लियर है बेटा एडवांस का सबको? यस सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंट्री करनी है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई। उससे पहले हमने देखा कि 37,500 की सब्सक्रिप्शन बैड डेट्स हो गई, ठीक है। तो ये भी हमें हटाना पड़ेगा, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री आएगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 37,500, ठीक है। क्या एंट्री हुई है, ये हुई इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 19,50,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ बाय कैश अकाउंट 19,50,000। चलो अब बैलेंसिंग करते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है हमारी, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, 87,500 प्लस 37,500
प्लस 19,50,000 प्लस 1,25,000, 22 लाख। यही बैलेंस होना चाहिए डेबिट साइड का। बैलेंसिंग करते हैं, माइनस करते हैं, 22 लाख माइनस 2,37,500, तो 19,62,500 ये क्या आया? ये वो सब्सक्रिप्शन आई जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। ये क्वेश्चन भी हमारा अकाउंट मेथड से कंप्लीट हो गया। डाउट्स बताओ बेटा, किस किस को क्या डाउट्स हैं इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर है मेथड? सर हाँ सर सही मैंने है। आपका एडवांस वाला पॉइंट सुन नहीं पाया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी वो, जब टोटल एडवांस निकलना वाला। अच्छा देखो, इस साल के क्लोजिंग में क्या एडवांस होना चाहिए जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना? 20-21 के क्लोजिंग में कितना एडवांस होना चाहिए जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होने वाला। तो क्वेश्चन को फिर से अगर हम रीड करेंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, तो सबसे पहले तो ये 75,000, फिर 25,000, ये 22-23 का है। फिर देखो ध्यान से 37,500, ये 21-22 का है जो लास्ट ईयर रिसीव हुआ था, करंट ईयर में नहीं, ये लास्ट ईयर रिसीव हुआ था, तो ये भी तो आगे ही जाएगा ना क्योंकि 21-22 से रिलेटेड है। तो इन तीनों को ऐड करके हम एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 1,37,500। क्लियर है सही? सबको क्लियर है बेटा? यस सर। अमित बेटा तुम्हारा मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 2019-20 है, तो उसका क्या हुआ? 2019-20 यहाँ पर बेटा हम उसका कुछ नहीं करेंगे अकाउंट मेथड में, क्योंकि वो जब हमने तीनों अकाउंट्स को एडजस्ट मर्ज किया तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके तो सर। वो जो 50,000 आया है उसको उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ना तो मैं अच्छे से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगा कि मर्ज करते हुए हम एक्चुअल में बहुत सारे स्टेप शॉर्टकट ले लेते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को खा जाते हैं। देखो जब अकाउंट्स हम अलग अलग बनाए थे अभी हमने, तो बहुत सारे, देखो मैं यहाँ पे ट्रांसफर करता जा रहा था ना, जो एंट्री यहाँ पर आई वो यहाँ पर भी आई, फिर यहाँ से भी एंट्री आई, ठीक है, फिर एक कैश वाली एंट्री भी आई। तो ये जो एंट्रीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, ये हम खा जाते हैं जब हम मर्ज कर देते हैं अकाउंट, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स अब एक में ही तो आ गए, तो ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे हम? कहीं भी नहीं। तो ये स्टेप्स हमारे शॉर्टकट में आ जाते हैं, यानी इन स्टेप्स को हम खत्म कर देते हैं एक तरह से। इस मेथड में बेटा किसी को भी डाउट है तो मुझे बता दो।